Hello friends. So as you can see today we are going to talk about PAN number in detail. So what is PAN number? PAN number is a permanent account number of an individual. Why is it required? It is required because we already have certain amount of income and there are slots to pay the tax according to the income. But anyhow, we have to make this card. We should have this card as given by the guidelines of Government of India. So under this, a card is issued which is known as PAN card, इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आयकर विभाग द्वारा ये पैन नंबर दिया जाता है, जो हर व्यक्ति का अपने हर इंडिविजुअल का अलग एक नंबर होता है। अब इसका जो एक स्ट्रक्चरल ओवरव्यू, अगर आपके पास पैन नंबर हो, पैन कार्ड हो, तो आप उसको अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कि उसमें 10 कैरेक्टर हैं। देयर आर 10 कैरेक्टर्स which include alphabets as well as numbers. So आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिखाई देंगे और नंबर भी दिखाई देंगे, यानी कि अक्षर और अंक दोनों दिखाई देंगे। जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपको A to Z के बीच में होंगे और नंबर आपके ज़्यादातर सिंगल, डबल, ट्रिपल या 4 डिजिट के हो सकते हैं। अब आप देखिए कि जो पहले 3 हैं, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। जो पहले 3 होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होते हैं और ये यूजुअली सिस्टम जनरेटेड होते हैं। सिस्टम खुद ही उसका सीक्वेंसिंग तय करता है और सिस्टम आपको, कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको उसी हिसाब से देता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, इट कैन बी FMK, इट कैन बी ABC एंड सो ऑन। Now the fourth character, if you see your card, the fourth, जो चौथा नंबर है, it indicates the PAN number holder type. वो किस कैटेगरी में वो बंदा आता है, वो इंडिविजुअल आता है। If it is a personal card, then P is written. If it is issued by a company, then C is written. So फोर्थ कैरेक्टर जो चौथा है, वो कैरेक्टर आपका इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, अल्फ़ाबेट होता है। तो जैसे आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो फर्म ने अगर आपको दिया तो F होगा। गवर्नमेंट द्वारा इशूड अगर है, सरकार द्वारा इशूड है, भारत सरकार द्वारा, तो आपका उसी तरह से अल्फ़ाबेट आएगा G। Now the fourth character is decided, then comes a fifth character. Fifth character usually हमारा जो सरनेम होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर शर्मा देन इट इज़ S। जो फिफ्थ अल्फ़ाबेट होता है वो आपके सरनेम का पहला लेटर हो जाएगा S। अगर आप भार्गव हैं तो B हो जाएगा, अगर आप पांडे हैं तो P हो जाएगा एंड सो ऑन। 6 से लेकर 9th, यानी कि 6, 7th, 8th, 9th जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं पैन कार्ड में, दे आर न्यूमरिक। न्यूमरिक माने नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स 1 से लेकर 0 तक हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। और ये हर पैन कार्ड का यूनिक नंबर कॉम्बिनेशन होता है। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 4 3 2 1 हो सकता है। इस तरह से वो कुछ भी नंबर हो सकता है, 6 to 9। और जो आखिरी कैरेक्टर होता है, लास्ट कैरेक्टर, वो अगेन एक अल्फ़ाबेट होता है जो चेक डिजिट होता है, जो चेक करता है। जैसे ही उसका एंट्री होगी तो वो चेक करेगा, के डाला तो तुरंत चेक करेगा कि ये पैन कार्ड में कितनी एक्यूरेसी है, क्या वो उसी का ही है जिस बंदे का वो बताया जा रहा है, क्या वो वैलिड पैन कार्ड है। सो इट इज़ जस्ट अ चेक डिजिट, यानी कि अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट है। एक अल्फ़ाबेट होता है जो हर पैन कार्ड में दिया जाता है, उससे चेक हो जाता है कि आपका पैन कार्ड जेन्युइन है, वैलिड है, एक्यूरेट है, सटीक है, सही है, ये चेक हो जाता है। तो दीज आर द 10 कैरेक्टर्स फाउंड ऑन द पैन कार्ड। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये देख सकते हैं आप, सामने पैन कार्ड है और अच्छा लगा होगा अगर आपको ये जानकर कि पैन कार्ड क्या है, कैसे यूज़ होता है, कैसे बनता है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टैप द सब्सक्राइब बटन so that you get the notification whenever I upload a new video. Thank you.